पुराने वक्तों की बात है। एक जादुई सल्तनत में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी डेफ्ने रहती थी, जो अपनी खूबसूरती और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। वो अपनी रियाया के साथ हमेशा मोहब्बत और इंसाफ का बर्ताव करती थी। एक रोशन दिन शाही बाग में, जहाँ रंग बरंगे फूल खिल रहे थे और फवारे पानी उड़ा रहे थे, शहजादी डेफ्ने हंसी खुशी चहलकदमी कर रही थी। अचानक दरख्तों के पीछे से एक तारीक साया नमूदार हुआ। ये मिस्ट्रेस मॉर्ला थी, अपनी सब्ज पोशाक में, अपने लंबे स्याह बालों के साथ और हाथ में एक काली जादुई छड़ी थामे हुए। मिस्ट्रेस मोरेला ने शहजादी डेफ्ने से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे गवारा नहीं शहजादी। मोरला ने कहा और अपनी छड़ी बुलंद करते हुए जादुई अल्फाज बोले। अचानक एक सुनहरी रोशनी ने शहजादी को ढांप लिया और वो देखते ही देखते एक छोटी सी बतख में तब्दील हो गई। शहजादी अब एक नन्ही बतख बन चुकी थी। खौफ और मायूसी में शहजादी डेफ्ने भटक रही थी। वो एक पुरसकून तालाब के करीब पहुंची, जहां एक दिलचस्प सब्ज मेंढक कबील अपनी छोटी टोपी पहने और एक लकड़ी की छड़ी थामे बैठा था। कबील ने कहा, ओह, ये जादू का काम लगता है। शहजादी ने अपनी कहानी सुनाई और कबील ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। मैं जादू और मुश्किल रास्तों का माहिर हूँ। हम तुम्हारी असली शक्ल वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कबील ने शहजादी को एक करीबी गांव में ले जाया, जहां एक अजीबोगरीब लेकिन ज़हीन लड़का अपनी वर्कशॉप में मसरूफ़ था। वो अपने भूरे बालों और मोटे चश्मों के साथ एक ऐसा नौजवान था जो हैरत अंगेज़ मशीनें बनाता था। शहजादी ने अपने परों से इशारे किए और कबील ने उसकी हालत बयान की। फेलिक्स ने शहजादी की मदद करने का वादा किया और कहा, हम एक जादुई मंसूबा बनाएंगे और मोरला के जादू को ख़त्म करेंगे। फेलिक्स, कबील और बतख शहजादी एक पुरअसरार जंगल में दाखिल हुए, जहां दरख्त सरगोशियां करते और रोशनी वाले फूल चमकते थे। लेकिन ये जंगल चुड़ैल के जादू से भरा हुआ था। जब वो आगे बढ़ रहे थे, तभी तारीक साए और झाड़ियां हरकत करने लगीं। मेंढक ने अपनी छड़ी से एक रोशनी निकाली, जबकि फेलिक्स ने अपनी मशीन से एक चमकती हुई रोशनी का धमाका किया और वो सब महफूज वहां से निकल गए। जंगल के पार उन्हें एक जादुई गार मिली, जो रोशनी से चमक रही थी। गार में एक मुअम्मा लिखा था, जिसे हल करने पर जादुई चाबी मिल सकती थी। फेलिक्स ने अपनी जहानत से मुअम्मे को हल किया और गार के अंदर से एक चमकती हुई चाबी निकली। ये चाबी हमें मोरला के किले तक ले जाएगी, कबील ने खुश होकर कहा। तीनों दोस्त एक तूफानी रात में मोरला के किले तक पहुंचे। किले के चारों तरफ बिजली कूंद रही थी और सब्ज धुंध फैली हुई थी। मोरला उनका इंतजार कर रही थी। तुम तो वापस आ गई छोटी बतख, मोरला ने तंजिया अंदाज में कहा। और हम तुम्हारे जादू को ख़त्म करने आए हैं, फेलिक्स ने अपनी मशीन निकालते हुए कहा। मोरला और फेलिक्स के दरमियान एक जादुई जंग शुरू हो गई। कबील यानी कि मेंढक अपनी छड़ी से मोरला को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि शहजादी, जो कि छोटी बतख थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मोरला की छड़ी छीनने में कामयाब हो गई। जैसे ही छड़ी टूटी, शहजादी एक बार फिर अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। रोशनी की एक लहर किले को भर गई और मोरला का जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शहजादी डेफ्ने अपनी सल्तनत में वापस आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। कबील और फेलिक्स को इनामात दिए गए और शहजादी ने अपनी रियाया के सामने अहद किया कि वो हमेशा अपने अंदरूनी खूबसूरती और ताकत को पहचानेगी।
یہ کہانی خود اعتمادی، دوستی اور قربانی کا سبق دیتی ہے۔